श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब देखिए, हम आज चंद्र स्पष्ट को पूर्णतया स्पष्ट करेंगे। इसमें यह है कि आपको शर निकालना है, और शर में क्या करना है कि शर का संस्कार यदि शर उत्तर होगा तो एक संस्कार हो जाएगा, और नहीं होगा तो ये देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो शर के अंशादि मान को 4 से गुणा कर उपयुक्त समय में संस्कार करने पर चंद्रोदय काल प्राप्त हो जाएगा। यह संस्कार दक्षिण शर में ही किया जाता है, उत्तर शर में यह संस्कार नहीं होता है। यदि हमारा शर दक्षिण हुआ तो ही हम संस्कार करेंगे 4 का गुणा करके, और यदि वो उत्तर का शर हुआ तो संस्कार नहीं करना है। ये बात एक सामान्य बात है जो कि आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम शर साधन करते हैं। शर साधन के लिए हमारा जो ये मध्यम चंद्रोदय काल हमने निकाला था, उस मध्यम चंद्रोदय काल पर हमने सूर्य चंद्र स्पष्ट किए थे, वो आपके पास लिखे हुए होंगे ही। और उसके बाद हमने क्या किया था, राहु भी उसी समय का चाहिए, तो राहु से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना है। राहु आपका मीन भी चलेगा। मीन का अर्थ है कि आपका उस समय का, जैसे प्रातः 5:30 का भी चलेगा, और यदि आप उसको आधा जोड़ देते हैं तो भी सूर्यास्त काल का हो जाएगा। 3 कला 11वीं कला प्रतिदिन चलता है, तो लगभग मोटे रूप में हम इसमें 2 कला जोड़ देते हैं, मतलब 2 कला घटाएंगे, क्योंकि राहु वक्री है तो 2 कला घटा देंगे, तो 1 कला 11वीं कला और शेष बच जाएगा, वो अपन संस्कार हो जाएगा। मोटे रूप में कर रहे हैं हम। तो आप मुझे ये बताएं कि इस तारीख का सूर्य स्पष्ट चंद्र स्पष्ट क्या था। सूर्य स्पष्ट की जरूरत नहीं है, केवल चंद्र स्पष्ट की जरूरत लगेगी। जब हम चंद्र का शर निकालेंगे तो उसमें केवल चंद्र की आवश्यकता लगेगी, अन्य की आवश्यकता नहीं लगेगी। जैसे हमारा ये राहु जो है वो चंद्र का पात है, वैसे ही सभी ग्रहों के पात है। हम उनको राहु और केतु नहीं कहते हैं, पर प्रत्येक जो ग्रह है वो जब भ्रमण करता है तो क्रांति वृत्त और विश्वत वृत्त ये के कटान बिंदु, ये जो आपस में उनके भ्रमण, और ये 2 जगह आपस में क्रॉस करते हैं, तो उनके भी ये कटान बिंदु होते हैं और उनको पात कहते हैं। मंगल भौमपात, बुधपात, गुरुपात, वो वाला उस नाम से उसको संबोधित करते हैं, और उनका भी गणित होता है, पर उसकी केवल उनके शर साधन में आवश्यकता लगती है, बाकी में आवश्यकता नहीं लगती है। जिसको शर को कहते हैं हम अंग्रेजी भाषा में लेटीट्यूड, और ये लॉन्गिट्यूड। शर को लेटीट्यूड LATETUDE मेरे को अंग्रेजी मेरी बहुत कमज़ोर है, इसलिए मैं उसको LELI लेटीट्यूड लेटीट्यूड हाँ, ये शर है, ये अक्षांश है, उस ग्रह का अक्षांश है, और वो जो है आपका लॉन्गिट्यूड है, वो उसका भोग है, ग्रह भोग कहते हैं उसको। हाँ, रेखांतर टाइप। ये जो है क्रांति वृत्त है, सारे ग्रह क्रांति वृत्त में भ्रमण करते हैं। इस चीज़ को मैं पहले समझा चुका हूँ, जैसा कि कोटा से सिंह साहब पूछ रहे हैं, पर यह चीज़ मैं पहले समझा चुका हूँ कि क्रांति वृत्त पर सारे ग्रह भ्रमण करते हैं।
और जब उस क्रांति से कोई ग्रह उत्तर में होता है, उत्तराक्रांति और उत्तर शर, अगर वो ग्रह इस क्रांति पथ से इतना विचलित हुआ तो उसी को शर कहेंगे, पर ये उत्तर कहेंगे। इससे दक्षिण में विचलित हुआ तो उसको दक्षिण शर कहेंगे। इसी प्रकार दक्षिणाक्रांति में उत्तर शर और दक्षिणाक्रांति में दक्षिण शर, इन शरों का कहीं भी उपयोग नहीं होता है। तेजी मंदी में इनका उपयोग होता है कि तेजी मंदी कैसे देखेंगे। और जो एक उच्च कोटि के विद्वान हैं वे इस शर से तेजी मंदी का साधन करते हैं कि कब तेजी आएगी और कब मंदी आएगी। बाकी सामान्य लोगों की दृष्टि से ये गणित परे है। हाँ, आप शर तक कर सकते हैं, पर वो तेजी मंदी में क्या स्थिति बनेगी, वो जो जिनने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है वो इन शरों के आधार पर भी तेजी मंदी का साधन करते हैं। मंदोच्च मतलब उसका उच्च, और पात यानी मैंने अभी तो आपको बताया था, फिर आप कहाँ ध्यान था कि प्रत्येक ग्रह का अपना परिभ्रमण पथ होता है, और वो जैसे क्रांतिवत व्रत और विषुवत व्रत के कटान बिंदु को हम कहते हैं राहु और केतु, उसी प्रकार से क्रांति व्रत और उस मंगल पथ के कटान बिंदु को हम कहेंगे एक वो पात और एक वो पात, दो पात रहेंगे उसके। जैसे राहु केतु होते हैं, राहु केतु चंद्र के कटान बिंदु है, चंद्र और सूर्य के पथ के, उसी प्रकार से मंगल और सूर्य के पथ के कटान बिंदु, उनको हम भौमपात कहेंगे, बुध का बुधपात कहेंगे, गुरु का गुरुपात कहेंगे, शुक्र का शुक्रपात कहेंगे, शनि का शनिपात कहेंगे। उनको पात को भी साधन करना पड़ता है। तो वो हाँ, ये पात की वहाँ आवश्यकता लगती है। और कौन से पेज पर लिखा है, कौन से पेज से बता रहे हैं आप, में वो पूरे डिटेल। हाँ हाँ, प्रणाम सर। हाँ हाँ, तो मंदोच्च कौन से पेज से लिया आपने, बताओ, जो बता देता हूं मैं। मंदोच्च उसका उच्च बिंदु और ग्रह का नीच बिंदु, जो वो ग्रह भ्रमण कर रहा है उसका सूर्य की तरफ का जो भाग है उसको उच्च कहेंगे, और उसका जो सूर्य के विपरीत वाला भाग है उसको नीच कहेंगे। ये हाँ, अब कल तक की तो कोई परेशानी हमारी रही नहीं होगी। हम इस गणित को अब आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप भी इसको देखेंगे, अच्छा रहेगा। हम पहले शर साधन करते हैं, और शर में हमें चंद्र के शर की आवश्यकता लगेगी कि चंद्र का शर कैसे निकालें। तो चंद्र शर के लिए जो है पहले नियम याद होना चाहिए। उस नियम को अगर आप याद कर लें तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। नियम क्या कहता है वो बताता हूँ। चंद्र शरखंड है 54, 51, 49, 44, 39, 30, 23, 14, 5, ये कला में है, ठीक है। मंद स्पष्ट चंद्र में से राहु को घटाकर व्यगोरब्ज, व्यगुविदु कहते हैं इसको हिंदी में, व्यगोरब्ज को कहते हैं व्यगुविदु। चंद्र में से राहु को घटा देंगे, प्राप्त फल के भुज में 10 का भाग देने से राहु को घटा देंगे, प्राप्त फल में 10 का भाग देंगे, और प्राप्त लब्धि तक के चंद्र शरखंडों को योग करके शेष अंशादि को ऐसे शरखंड से गुणा करके 10 का भाग देकर कलादि फल प्राप्त करे, तथा उसको गत खंडों के योग में जोड़ देने से मध्यम चंद्र शर होता है। व्यगुविदु के गोल के अनुरूप ही शर गोल होता है। व्यगुविदु का जो गोल होगा वही उस शर का गोल होगा। अब आप मुझे बताएं चंद्र स्पष्ट, चार 19
17:28। और ये उस मध्यम चंद्रोदय के समय का है ना। हाँ, अब यहां पर हमको निकालना है वो राहु स्पष्ट। राहु स्पष्ट तो प्रातः का ही मिलेगा। चंद्रोदय, चंद्रोदय ये लिख रखा है 21:17:55। मध्यम चंद्रशर, मध्यम चंद्रशर था 5:30। बोलो क्या था? अरे अभी जो अपनों ने मध्यम शर निकाला था यहां इससे पहले, वो क्या था? 5:8:31। ठीक है, 5:8:31। अब इसमें ये कला क्या होगा? तुलादि केंद्र है हमारा, इसलिए ऋण होंगे, तो 3:21 को घटा देंगे। ये कला विकला, कला विकला, ये अंश 0, 10, 5, 5। स्पष्ट चंद्र शर। अब यदि ये शर उत्तर हैं, इसलिए हम संस्कार नहीं करेंगे। अगर ये शर उत्तर की बजाय अगर दक्षिण होता तो इसमें 4 का गुणा करते, तो अंश में जो 4 का गुणा किया वो 20 मिनट आते, वो 20 मिनट इसमें सीधा जोड़ देते। पर चूंकि हमारा उत्तर शर है, इसलिए इसमें कोई संस्कार नहीं करेंगे। शर संस्कार, शर संस्कार 0, तो आ जाएगा 21:17:55। स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में चंद्रोदय उदयपुर। अब नीमच का जो चंद्रोदय है वो 21:10 है। यहां पर 7 मिनट 55 सेकंड का अंतर है। 7 मिनट 55 सेकंड का अंतर है। और इसमें हम उदयपुर और नीमच का देशांतर कितना है वो भी लगा दो। उदयपुर का देशांतर है 4 मिनट 48 सेकेंड। मतलब नीमच से 4 मिनट 48 सेकेंड पहले, बाद में वहां पर चंद्रोदय होगा। मान लो हमारे यहाँ का 21:10 है, तो इसमें 4 मिनट 48 सेकेंड जोड़ दो, तो 21:14:48। 21 यहाँ का क्या आ रहा है? 21:17:55। 21:17:55 और ये आ रहा है 21:14:48। 3 मिनट 7 सेकंड का अंतर है। ये अंतर, इसमें किरण वक्रीभवन संस्कार हमने नहीं किया है। ये किरण वक्रीभवन संस्कार युक्त है, ये वाला। इसमें भी किरण वक्रीभवन संस्कार आप कर दो। 2 मिनट 2.5 मिनट होते हैं ऋण, तो 2 मिनट 2.5 मिनट इसमें घटा दो तो चलेगा। चंद्रोदय में 5 मिनट तक का अंतर ग्राह्य है, इसमें ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। चंद्रोदय में 5 मिनट तक का अंतर चलेगा। और विधि बदलने से भी 2-3 मिनट का अंतर तो आ जाता है। एक ने किस विधि से किया, एक ने किस विधि से किया, तो विधि के बदलने से भी इसमें अंतर आ सकता है।
तो 3 मिनट 7 सेकंड का अंतर है। इसमें से आप 2-2.5 मिनट इसमें से वो घटा दो और कुल मिलाकर 37 मिनट का 37 सेकंड का अंतर जो है हमारा पड़ेगा लगभग 1 मिनट का। वो अंतर जरूर इसमें आएगा। हर अक्षांश पर वैसे चंद्रोदय में जो सूर्य में किरण वक्रीभवन संस्कार होता है वही नहीं होगा, अलग अलग में अलग अलग किरण वक्रीभवन संस्कार होता है, पर हम तो 2-2.5 मिनट ही कर देते हैं, तो वो हमारा किरण वक्रीभवन संस्कार इसमें से घटा सकते हैं। और नहीं भी घटाना है ना, 3 मिनट कम ज़्यादा है तो कोई वहाँ आप चंद्रोदय को देखेंगे प्रत्यक्ष तो वो भी ऊपर आने के बाद दिखता है, नीचे से तो उदय होता हुआ चंद्रोदय बहुत कम दिखता है। तो